ये जो वीडियो तुच्छ धमकियां अगर किसी के कहने से दे रहा है और इस जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो वीडियो खुद सोच ले, इन गौ माता की हाय उसको लगेगी और शायद उस हाय से वो भी नहीं बच पाएगा। अगर इसने इसकी तरफ आंख भी उठा के देखी तो हम सब इस गौ माता के संरक्षण के लिए साथ में है और जो भी एक्शन लेना पड़ेगा लेंगे। उस वीडियो को काम करना है तो जाके पंचायत समिति की दूसरी जमीनों पे काम करे, ऐसी धमकियां यहाँ देने की जरूरत नहीं। कैसी व्यवस्था की जा रही है गौशाला में? गौशाला बहुत पशु जो बोल नहीं सकता है, पैर से विकलांग है या आँख से कहीं ना कहीं उसको दृष्टिहीन है, ऐसे पशुओं की जो सेवा होती है उस सेवा में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर हमेशा तैयार रहता है। आपने देखा होगा इसके पहले भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ गायों की सेवा के लिए सभी जनमानस एक होके हमारे हर गांव के अंदर गौशाला स्थापित की। मैं ऐसे सभी जालोर सिरोही वासियों सांचौर वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो गौ सेवा में आगे आ रहे हैं और गौ सेवा के लिए अपने जीवन का जो कमाई का कुछ अंश है वो अंश गायों के प्रति श्रद्धा से अर्पित करते हैं और गौ माता उनको आशीर्वाद देती है। ऐसे धन्य सेठों को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो गौ माता के प्रति अपनी भावना प्रकट करके ऐसे अच्छे शेड बना के या मशीनरी देके उनके प्रति जो भाव प्रकट है वो भाव और सेवा का भाव लेके चल रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी मैं नमन करूंगा। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा पथमेड़ा गौशाला को, परम पूजनीय बाबूजी दत्त सन्नानंद जी के तत्वाध्यान में और उनके मार्गदर्शन में जो गौशाला चल रही है जिसमें बीमार पशुओं की जो सेवा हो रही है, ऐसी सेवा जो शायद अपने माँ बाप की लोग ना कर पाए वैसी सेवा वहाँ पे गौ माता की कर रहे हैं। और यहाँ पे सम्मान्य पृथ्वीराज जी के माध्यम से इसका निर्माण हुआ। लिम्पी के समय में यहाँ पे गौवंश की सेवा शुरू की थी। मैं उस टाइम पे भी यहाँ पे आया था, व्यापार प्रकोष्ठ के हरीश भाई और हम सब साथ में थे। तब भी मैंने एक मेरी जिज्ञासा प्रकट की थी कि क्यों न व्यापारी बंधु सब मिलके हम लोग यहाँ पे जो गौवंश बीमार है और यहाँ पे एक्सीडेंट में जो गौवंश रहते हैं उनको हम यहाँ पे लाके सेवा करें और उसके बाद में पथमेड़ा से हम बातचीत करें और पथमेड़ा उस गौवंश को रखे। आज उस प्रोजेक्ट को साकार होते हुए देखते हुए मुझे बड़ा आनंद और हर्ष हो रहा है कि इन व्यापारी बंधुओं ने सहयोग रखा और पथमेड़ा गौशाला ने इसमें मार्गदर्शन में ये सारा निर्माण हो रहा है। ये बहुत अच्छा काबिल तारीफ कार्य हो रहा है। जो सपना हमने उस लिम्पी रोग में गौ माता के प्रति देखा था वो आज सपना पूर्ण होने जा रहा है। ये बहुत अच्छा बात है और मैं यहाँ के जो ग्वाल बंधु है उनको और हमारे बाप जी को और सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि ये लोग इस सेवा में लगे। सर, ये बमसा के द्वारा गायों के लिए बढ़िया शेड यहाँ तैयार कराएगा, उचित व्यवस्था की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक अधिकारी के द्वारा इसे हटाने की भी बात कही जा रही है गौशाला को। मुझे अभी जब मैं यहाँ पे पहुँचा तभी मुझे ये समाचार मिला कि यहाँ के पंचायत समिति द्वारा ऐसा शायद इनको फ़ोन आया था और इन्होंने उस बारे में चर्चा की कि पंचायत समिति ने कहा कि यहाँ पे ये जगह आप खाली कर दो, मैं बुलडोजर से तोड़ दूंगा। मैं उस पंचायत समिति की वीडियो से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है और तुम्हारे में अगर इतनी दम है तो जो पंचायत समिति की दुकानें जो शहर में बनी हुई है जिसकी रेंट कई सालों से नहीं आ रहा है, पंचायत समिति की जो जगह कई सालों से दबाई हुई पड़ी है, अगर तुम सही मायने में ईमानदार अधिकारी हो और सही मायने में पंचायत समिति और गवर्नमेंट के हितार्थी हो तो उनका भाड़ा वसूल करके पहले दिखाओ और जो दुकानों पे कब्जा है उन दुकानों को खाली करवाओ। अबोध पशु जो बोल नहीं सकता है, जो एक्सीडेंट में यहाँ पे जिसने अपना पैर गुंवाया है और ये लोग जो उसकी सेवा कर रहे हैं, उस गाय के आशियाना को तोड़ने के लिए अगर वीडियो बुलडोजर की बात करता है तो ये बड़े शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के राज में गौ माता को हमेशा श्रद्धा से और गौ माता को हमेशा ऊपर माना है। गौ माता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो वीडियो तुच्छ धमकियां अगर किसी के कहने से दे रहा है और इस जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो वीडियो खुद सोच ले, इन गौ माता की हाय उसको लगेगी और शायद उस हाय से वो भी नहीं बच पाएगा।
अगर इसने इसकी तरफ आंख भी उठा के देखी तो हम सब इस गौ माता के संरक्षण के लिए साथ में हैं और जो भी एक्शन लेना पड़ेगा लेंगे। उस वीडियो को काम करना है तो जाके पंचायत समिति की दूसरी जमीनों पे काम करे, ऐसी धमकियां यहाँ देने की जरूरत नहीं। सर, लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है, चुनाव परिणाम की तारीख भी नजदीक आ गई, परिणाम किस प्रकार देखते हैं? परिणाम में 100% 100% नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जालोर सिरोही की सीट भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आदरणीय लुम्बा राम जी हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे और लोकसभा के अंदर किसानों की आवाज बन के उठेंगे और वहाँ पे किसान, गौ माता, गरीब की जो भी समस्या होगी उस समस्याओं की चर्चा करके यहाँ का जो हक है उस हक को दिलवाने के लिए वहाँ केंद्र सरकार से लेके आएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर नए विकास के आयाम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी के तर्ज पे हम आगे बढ़ेंगे और उसको हम वापस साकार करेंगे। दुनिया के अंदर भारत पूर्ण शक्ति से आगे बढ़ रहा है और वापस विश्व गुरु बनने की ओर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की थी उसके अंदर खरा उतरेगा। राज्य की भाजपा सरकार पेपर लीक को लेकर बहुत सख्त है। इन दिनों सांचौर में भी एक सूची वायरल हो रही है, आईजी पालिका द्वारा सांचौर एसपी को निर्देश दिए गए हैं। उसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम है जो वर्तमान विधायक, पूर्व विधायकों के निजी सचिव रहे, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही भजन लाल जी सरकार ने घोषणा की थी जब सरकार नहीं बनी थी तब भी कि जो पेपर लीक मामले में जिन गरीब बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलवाएंगे और जिन लोगों ने इसके अंदर लिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो चाहे कोई भी हो। ये सरकार ऐसे माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए जो भी जांच के कदम उठाए हैं निष्पक्ष जांच करके उन दोषियों को सजा मिलेगी और जो दोषियों को छुपाने में अगर कहीं कोई साजिश करता भी होंगे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई।